नमस्कार सैनिकों, मैं हूं आपके साथ आपकी पत्रकार नैना शर्मा। उम्मीद करती हूं आप सब सैनिक भाई स्वस्थ होंगे, आप सब अच्छे होंगे। बहुत समय से हम लोगों की मुलाकात नहीं हो पा रही थी क्योंकि मेरे कॉलेज के सेम फाइनल एग्जाम्स चल रहे थे, इस वजह से। लेकिन अब से मैं कंटिन्यू रेगुलर इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी और आपकी हक की आवाज़ तो हमारा चैनल हमेशा से उठाता आ रहा है और आगे भी उठाता रहेगा। आज उस वीडियो के अंदर बात करने जा रही हूँ मैं अग्निपथ योजना से रिलेटेड। तो जैसे कि आप सबको पता है कि एयरफोर्स और आर्मी की जो पेंडिंग भर्ती है उन्हें रद्द कर दिया गया था, लेकिन अब उन पेंडिंग भर्तियों को वापस करने के लिए इतना ज़्यादा आंदोलन हो रहा है, सब जो है सड़क पर उतर आए हैं। मैंने एक पहली वीडियो में भी अपने बताया था कि राजीव गांधी, जी हाँ, कांग्रेस नेता राजीव गांधी के पास हमारे युवा पहुंचे थे एक उम्मीद लेकर और वहाँ पर उनकी उम्मीद टूटी नहीं। वहाँ पर राजीव गांधी ने उनको ये बोला है कि संसद से लेकर सड़क तक हम तुम्हारे साथ हैं, बस पहला कदम तुम लोगों को उठाना है, तुम्हारी हक की बात तुम्हें पहले रखनी होगी, बाकी हम तुम्हारे पीछे ही हैं, संसद से लेकर सड़क तक हम तुम्हारे साथ हैं। तो कांग्रेस नेता राजीव गांधी भी हमारे युवाओं के साथ हैं और वो चाहते हैं कि जो पेंडिंग भर्तियां हैं और जो युवा इतने समय से मांग कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और युवा की बात सुनी जानी चाहिए क्योंकि युवा ही देश का भविष्य है। अगर उसे ही नाराज रखा जाएगा, अगर उसे ही खफा रखा जाएगा तो इस तरह से हमारा देश ग्रो कैसे करेगा। तो यहाँ पर बिल्कुल ही कांग्रेस नेता राजीव गांधी मोदी जी के खिलाफ हैं और उन्होंने कहा है युवाओं से अगर तुम एकजुट हो जाओ तो फिर मोदी सरकार को विवश भी कर सकती है, यानी कि वो उसे ऐसे प्रेशराइज भी कर सकते हैं कि मोदी सरकार को अपनी ये जो स्कीम है, अग्निपथ योजना है, यही वापस लेनी पड़ जाएगी। पेंडिंग भर्तियों के लिए बिहार के चंपारण से चला आ रहा एक सत्याग्रह आंदोलन अब दिल्ली में युवा काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे होने लग गए हैं। पहले जब इन्होंने पैदल आंदोलन निकाला था बिहार से लेकर दिल्ली तक का, तब इतनी संख्या के अंदर उनके पास जो युवा नहीं थे, लेकिन अब वो युवा जो दिल्ली में बैठे हैं वो 500-700 की संख्या में नहीं, 1000 की संख्या में है। और अगर सरकार उनकी बात नहीं मानेगी, और अब तो जो युवा है उनके अंदर एक एकता भी आ रही है, उनके अंदर एक उमंग जाग रही है कि अब जो उनका हक है उनको मिलेगा। जो इस योजना की वजह से, अग्निपथ योजना के आने की वजह से उनकी जो पेंडिंग भर्तियां कैंसिल हुई थी और जो एयरफोर्स का एनरोलमेंट नंबर आना था वो नहीं आया, रिजल्ट आना था वो नहीं आया, पेंडिंग भर्तियों को भी रद्द कर दिया गया, तो इन सारी चीज़ों का समाधान अब उन्हें मिलेगा, उन्हें लगता है। तो इसलिए अब वो एकजुट हो रहे हैं और कुछ समय में ऐसा हो सकता है कि ये जो तादाद है, ये जो संख्या है अभी हजारों तक पहुंची है, वो और हजारों में बढ़ सकती है, क्योंकि हमारे युवाओं को एक रास्ता दिखा है कि शायद इस तरह से हमें हमारा हक मिल जाएगा, शायद इस तरह से हमें जो पेंडिंग भर्तियां थी वो हो जाएंगी कंप्लीट। इसकी भनक है वो हमारे केंद्र सरकार को भी लग चुकी है। ऐसा नहीं है कि उनको ये पता नहीं है, ऐसा सब हो रहा है ये वो, उनको भी सारी चीजें अच्छे से पता है। पहले भी एक बार ऐसा हुआ था, तब हमारी केंद्र सरकार ने भर्ती फॉर्म थे उन्हें लागू कर दिया था, ताकि जो युवा हैं उनका आधे तो भटक ही गए थे, आधे तो वहां पर कह रहे थे अग्निपथ स्कीम ही ठीक है, उसी के अंदर चले जाते हैं, तो आधे तो वहीं भटक गए थे। तो लेकिन इस बार होने वाला है, सरकार चुप तो बैठेगी नहीं, तो अभी भी वो कुछ ऐसा कदम उठा सकती है जिससे वो एकता जो है ना, युवाओं की एकता को तोड़ने की कोशिश करेंगे। आपको पता है एकता अगर टूट जाती है ना तो जो चीज होनी होती है वो नहीं हो पाती, क्योंकि वो बिखर जाते हैं। तो एकता होना बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर, मगर केंद्र सरकार पूरी कोशिश करेगी ये जो युवाओं की एकता है उसे तोड़ दिया जाए, ये जो संख्या बढ़ती जा रही है युवाओं की वो बहुत कम हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे ये संख्या कम होती जाएगी सरकार पे प्रेशर कम होता जाएगा, तो वो युवाओं को भटकाने की पूरी कोशिश करेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे युवाओं को ध्यान में रखना है, उन्हें एकदम अलर्ट रहना है, एकता के साथ रहना है, क्योंकि अगर वो चाहते हैं कि उनको उनकी पुरानी पेंडिंग भर्तियां मिले तो उन्हें अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है। यहीं पर राजीव गांधी ने भी अपनी स्टेटमेंट में यही कहा था कि तुम अगर 1.5 लाख की तादाद में हो, इतनी लाखों की तादाद में हो, तो तुम इकट्ठे क्यों नहीं आ रहे हो? अगर इतने ज्यादा तादाद में, इतनी ज्यादा संख्या में तुम लोग हो तो तुम इकट्ठे आ जाओ, तो तुम सरकार को गिरा सकते हो। अगर तुम इकट्ठे आ जाओ, एकता के अंदर आ जाओ, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। उन्होंने तो ये भी कहा था तुम इतनी सारी संख्या हो, इसमें से कुछ संख्या भी अगर आगे आ जाएंगे ना, कुछ युवा भी आगे आ जाएंगे तो भी काम हो जाएगा। तो उसके बाद आपको पता है कि संख्या में युवा अब आंदोलन के अंदर जुड़ते जा रहे हैं और वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जो पेंडिंग पुरानी भर्तियां हैं जो रद्द की गई हैं उन्हें वापस कंप्लीट किया जाए।
आर्मी एयरफोर्स की उनको कंप्लीट किया जाए। लेकिन केंद्र सरकार भी चुप नहीं बैठेगी, केंद्र सरकार भी जरूर ये कोशिश करेगी इन युवाओं को भटकाने की, इनको टुकड़ों में बांटने की, क्योंकि एकता में अनेकता होती है, ये सबको पता है। लेकिन वो क्या करेंगे, इस एकता को तोड़ देंगे। एकता ही नहीं होगी तो लोग बट जाएंगे, और जहां पर एकता होती है वहां पर सरकार को झुकना पड़ेगा और सरकार को उनकी बात सुननी पड़ेगी। तो ये हमारे युवाओं पे डिपेंड करता है पूरी तरह से कि वो अपने लक्ष्य को एकदम सीधा देख रहे हैं या बीच में भटक जा रहे हैं। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगी कि अपने हक की लड़ाई के लिए आप इतना बिहार से दिल्ली तक आए हैं, इतने सारे लोग इकट्ठे जो जुड़े हैं, तो अब अपनी एकता को मत तोड़िए और इस आंदोलन के अंदर जो और युवा जुड़ना चाहते हैं वो जुड़िए, क्योंकि इससे सरकार पे प्रेशर पड़ेगा और केंद्र सरकार ऐसा जरूर कुछ करेगी जिससे आपकी ये एकता टूट जाए। तो ये अब आप लोग युवाओं को देखना है। आपकी पेंडिंग भर्ती अगर आपको वापस चाहिए तो आपको अपनी एकता को नहीं तोड़ना है, अपनी एकता को बनाए रखना है। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को और किस तरह से सोच रहे हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो सैनिक भाई हमारी वीडियोस देखते हैं वो भी सलाह देना चाहते हैं हमारे युवाओं को, तो वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उनसे जो हमारे युवा हैं उनकी भी हेल्प होगी। आप उनको कुछ एडवाइस करना चाहते हैं तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी पत्रकार नैना शर्मा। जय हिंद, जय भारत।